आपके साथ भी हो सकता है। इंसान कितनी आसानी से मर जाता है और इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, ये जाने बगैर कि मौत हमारे साथ साथ चल रही है और हमें उसका सामना करना है। वो हमारी आंखों में आंखें डाले देख रही है और हम आराम से ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। वो आ पहुँचती है और आवाज़ देती है, उस वक्त हमारा उससे बाकायदा आमना सामना होता है और उस वक्त हमें यकीन हो जाता है कि ज़िंदगी कितनी मुख्तसर थी और मौत कितनी तुलानी होगी। अहमद सुनो, ये ज़मीन जहाँ पर है एक ख़जाने की तरह है। मैं जिससे कहूँगा वो इनकार नहीं करेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे वो फ़ायदा उठाए जिससे मेरी दोस्ती है। यार एक दफ़ा मुझे भी मौका दो ताकि दूसरों की तरह ख़तरा मोल लेकर कोई काम करूं। मैंने अपना घर बार सब कुछ फ़रोख्त करने का इरादा कर लिया है। नहीं यार, जमशेद मेरे ज़िम्मे, मेरे पास उसका वकालतनामा है। जब फ्लैट्स तैयार हो जाएंगे तो उसका हिस्सा उसे दे दूंगा। मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूंगा। हाँ, फ़ोन ज़रूर करना। खुदा हाफिज़। मुझे एक गिलास पानी दो, मेरा गला खुश्क हो गया है। जल्दी करो। ये जो तुम अपने दोस्त के लिए इतनी जहमत कर रहे हो ना, अगर अपने लिए करते तो हमारे हालात इससे कहीं बेहतर होते। असल में तुम्हारी खोपड़ी में ज़र्रा बराबर अक्ल नहीं है। अच्छा, तुम्हारी खोपड़ी तो माशाल्लाह अक्ल से लबालब भरी है। क्या कर सके आज तक? वो काम जो मुझे 5 साल पहले करना चाहिए था अब करूंगा। मैंने सुस्ती की, अब उसे दोबारा शुरू करूंगा। जहान, तुम्हें पता भी है तुम क्या करना चाह रहे हो? मुझ में मजीद दिवालिया होने की हिम्मत नहीं है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ हमारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाए। मालूम है, जिन सखावतों का मुजाहिरा कर रहे हो उससे हमारी जिंदगी में क्या तब्दीली आएगी। आधी जमीन तुमने अपने भाई के नाम कर दी है और बाकी अपने प्यारे दोस्त अहमद के नाम कर रहे हो। छोड़ो, तुम अभी छोटी बच्ची हो। जब कई फ्लैटों पर मुश्तमिल ये टावर बन जाएगा तो तुम्हें बताऊंगा कि इसका कितना फ़ायदा होगा। फ़ायदा ही फ़ायदा। थोड़ा सब्र करो, शुभ नज़दीक है। सिर्फ 3 कदम। साफ साफ कहो, क्या करना चाहते हो? ज़रबुल मसल है कि चीज़ों को बहार के आखिर में गिनते हैं, लेकिन मैं ख़ज़ां और बहार को एक साथ मिलाकर तमाम चूज़ों को एक साथ तुम्हारे साथ गिनना चाहता हूँ। सब कुछ तुम्हें साफ साफ बताना चाहता हूँ। देखो फीफी, मैं तमाम दोस्ती और बिरादरी को ख़त्म करके उन सब का माल बटोरना चाहता हूँ, सबका हड़पना चाहता हूँ, सबका। क्या? अहमद मुझसे इनकार नहीं करेगा। ज़मीन बेचकर पैसे मेरे हवाले कर देगा। मैं भी घर बेचकर फ्लैट तैयार होने तक उसी घर को किराए पे ले लूँगा। जब फ्लैट्स तैयार हो जाएंगे तो उनमें से एक बड़े फ्लैट्स यानी पेंट हाउस के अलावा सबको फरोख्त कर दूंगा। मुंह खोलो। आ मजाक नहीं करो, मुंह खोलो जरा। अरे छोड़ो भी, मैंने 3 महीनों से कुछ नहीं पिया है। मेरी जान की कसम खाओ। तुम्हारी जान की कसम, अपनी जान की कसम। हिज़ियान बक रहे हो। जब तुम्हारे जेबों को बड़े बड़े नोटों से भर दूंगा तब कहना कि मैं हिजियान बक रहा हूँ। तो जमशेद का क्या करोगे? जमशीद मेरी बात का इनकार नहीं कर सकता। वो अपने हिस्से की ज़मीन मुझे दे देगा। वो किस कीमत पर? बिरादरी की कीमत पर। मैंने उससे कहा है कि अगर फ्लैट्स तामीर करने हैं तो तमाम ज़मीन मेरे नाम करना होगी। बिलाखिर उसका बड़ा भाई हूँ। शाबाश शाबाश, आफरीन आफरीन। 15 साल बाद तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी तब्दील करने का ख्याल आ गया। कैसे इतने सालों बाद तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में ये ख्याल आया? गुज़श्ता हफ्ते मुझे मेरी कंपनी वालों ने मुलाजमत से निकाल दिया है। वो क्यों? चंद मिलियन रकम के लिए जो मैंने कंपनी से उड़ा ली थी। जहान, मेरी बात सुनो, मैं साफ साफ कह रही हूँ, अगर तुमने इस साल के आखिर तक अपने तमाम वादे पूरे किए तो ठीक है, वरना मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। मुझे पता है।
अब्बा, अल्लाह आपकी क़ब्र को मुनव्वर करे कि आपने इतनी बड़ी कीमती ज़मीन हमारे लिए छोड़ी। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि ज़मीन के निस हिस्से पर मैं अपना घर तामीर करूँगा और निस पर जमशेद, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पता नहीं ये ख्याल मेरे दिमाग में कैसे आया। जमशेद और उसकी बेगम को तो इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। उनके पास 100 रुपये हो या 1000 रुपये, वो हर हाल में खुश हैं। ये पैसा तो उनके लिए ज़रूरी है जो पैसे के बगैर नाखुश और परेशान हैं, जैसे मैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अलैकुम सलाम। अलैकुम सलाम। बेचारा मेरा भाई। इस तरह मेरा हिस्सा है वो वाला भाई का। इस तरह जो घर बनाऊंगा उसकी तमाम दीवारों को गुलाबी रंग करूंगा। तुम्हें अच्छा लगता है ना? भाई से कहूंगा छत को बहुत ज्यादा मजबूत करे ताकि इससे पानी न टपके। आखिर जमशेद, इस तरफ वाली सारी जमीन तो हमारी नहीं है। नहीं नहीं, ये बड़ा वाला फ्लैट हमारा है बेगम। जहाँ भाई गिराज भी बनाओगे ना, पार्किंग भी। और फिर क्या, गैराज भी बनाऊंगा, स्विमिंग पूल भी, तमाम चीज़ें बनाएंगे। बेगम सुना? इसको झूठी दास्तानें सुना रहे हो ताकि इसे धोखा दे सको। तुम मेरे बारे में इस कदर बदगुमान क्यों हो? तुम्हें पता है मुझे तुम पर भरोसा क्यों नहीं है? तुम्हें याद है 5 साल तक निकाह करने के बावजूद हम अपने लिए एक मामूली सा घर भी ना ले सके और मैं इतनी मुद्दत तक अपने बाप के घर में रही। तुमने उस वक्त इस प्लॉट को बेचने की इजाजत ना दी। हमारी मदद करना तो दरकिनार, जब तुम्हारा भाई कई महीने तक कमर के दर्द की वजह से घर में पड़ा रहा, तुमने एक बार पूछने की जहमत भी नहीं की। अगर जमशेद को कमर दर्द था तो मेरी कमर टूटी हुई थी। उन दिनों मुझे मुलाजमत से निकाल दिया गया था। मेरे पास एक कौड़ी तक न थी। रात दिन सड़कों और पार्कों में वक्त गुजारता। तुम तो मेरी बीवी को जानती हो किस तरह की औरत है। ओह, तुम उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। मैं उन दिनों की बातें कर रही हूँ जब वसी और इस मकान खरीदा गया, जिसमें स्विमिंग पूल भी था और तुम तुर्की की सैर पर रवाना हो गए। जमशेद, आओ इस पर दस्तखत करो। अगर तुमने उनको धोखा देना चाहा। वो मेरा भाई है। मैं भी कह रही हूँ अगर। जमशेद जल्दी आओ, यहाँ दस्तखत करो। यहाँ पर। अहमद यार, तुम कैसे पार्टनर हो? तुम तो टेलीफोन भी नहीं करते कि तामीराती काम के बारे में कुछ पूछो। मैं तमाम कामों को अकेला अंजाम दे रहा हूँ। अहमद, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर पैसे न पहुँचे तो ये काम यहीं पर रुक जाएगा, फिर दोबारा शुरू करना मुश्किल होगा। मैंने अपना घर बेच दिया है। अब मेरी बेगम के जेवर बचे हैं और उससे इस मौजू पर बात करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। किसी तरीके से अपनी सास से बात करो कि घर बेच दे। अच्छा, रकम जल्दी पहुँच जाए। मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि अपनी बेगम से जेवर बेचने की बात करूँगा। ठीक है अहमद, रकम जल्दी पहुँचाओ। पैसे जल्दी पहुँच जाने चाहिए। रकम पहुँचाओ ताकि काम शुरू हो। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। किसी न किसी तरीके से ये पैसे मुझ तक पहुँचने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
फारखुंदा, मेरी बात सुन रही हो? देखो, जिस चीज़ ने मुझे परेशान कर रखा है वो जमशेद की बेगम मुनीर है। मैं जैसे भी हुआ उसका मसला ख़त्म करना चाहता हूँ। तुम क्या करना चाहते हो? तुम भाई की जगह उसको तलाक देना चाहते हो? नहीं, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब उसे खुद पता चल जाएगा कि उसके पाँव से ज़मीन खिसक गई है तो उसके घुटनों में सर देकर बैठी रोती रहेगी। अगर ऐसा ना हुआ जैसा कि तुम सोच रहे देखो हो। फीफी, मैं औरत नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा औरतों को पहचानता हूँ। औरतों में बेहतरीन औरत मेरे लिए मेरी माँ थी, लेकिन वो भी जब मेरा बाप रिटायर्ड होकर घर आया तो उसने मेरे बाप को इतना तंग किया कि वो आखिरकार हार्ट अटैक से मर गया। इन बातों को छोड़ो, ये बताओ अहमद पैसे लाया कि नहीं? तुम क्या समझती हो? मैंने तमाम रकम से मसाले और दीगर चीज़ें ख़रीद ली हैं। बिल्डिंग अब ऊंची हो रही है, आसमान की तरफ। वो कॉफ़ी का कप देना ज़रा। ये रहा आपकी खिदमत में। क्या बात कर रहे थे? तुम औरतों की जड़ खोद रहे थे। ओह, औरत ज़ात की तो बुनियाद और असास ही ऐसी है। अलबत्ता ये बात वाज़े है कि औरत ज़ात तुम्हारे जैसे मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती। अच्छा, जानते हो क्यों? क्योंकि उन्हें जानता हूँ। नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास ज़ाया करने के लिए कुछ है ही नहीं मिस्टर जी। अब जमीन पर बैठता हूँ तो ऐसा लगता है मोटरसाइकिल चला रहा हूँ। हाय, मैं कुर्बान जाऊं, तुम पे कमर में दर्द है? नहीं, खुदा ना करे। जब से उस तेल की मालिश की है और तुम्हारे हाथ का बना हुआ मफलर कमर पर बांधा है, दर्द खत्म हो गया। हाँ, ये पैसे सामने वाली दुकान को देने हैं। बेगम, कभी इतने पैसे भी होंगे हमारे पास कि हम सब चीजें नकद खरीदेंगे? इंशाल्लाह। ये घर के किराए के और ये दोपहर और शाम के खाने के। जमशेद, इसको अपने बच्चे के नाम जमा कर दें। बेगम, तुम्हें एकदम क्या हो गया है? मेरा दिल तो इन्हीं चीजों में बहला हुआ है। बेगम, एक बात कहूं तुमसे? कहिए। मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा। मैं कहता हूं, जब अपने घर जाएंगे उस वक्त अपने पैसों से अपने बच्चों के लिए चीजें खरीदेंगे। तुम्हें अपने भाई पर इस कदर भरोसा है? यानी तुम्हें इत्मीनान नहीं है? माफ करना, नहीं। अहमद, तुम्हें पता है ये बिल्डिंग जितनी ऊंची होती जा रही है खूबसूरत लगती जा रही है। बहुत अच्छी और खूबसूरत। उसने मुझे पूरी तरह अपना गिरविदा बना लिया है। अब तो ऐसा लगता है कि उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकूँगा। जहाँ भी रहता हूँ सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके पास आ जाता हूँ। अहमद, तुम भी ज़रूर इधर आना, एक बार आ करके तो देखो। अच्छा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
अरे बुलंद वाला इमारत, तुम पर मेरा सलाम हो। जहान बिल्डिंग और ऊंची हो जाओ, खुदा तक पहुंच जाओ। जहान साहब, कीमत बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी कम करे जरा। कीमत कम करने की बात भी ना करो, मैंने बहुत पैसा खर्च किया है। दूसरों की तरह से फुसफुसी नहीं बनाया है। तुमने तो खुद ही देखा है कितनी मजबूत है। ठीक है, इस कीमत के साथ बेचने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं नहीं, ऐसी बात मत करो। उसी कीमत पर उसी वक्त के अंदर अगर बेच सकते हो तो ठीक है, वरना बताओ किसी और से बात करूं। ठीक है, पूरी बिल्डिंग बेचेंगे? पूरी बिल्डिंग सिवाय एक के। एक फ्लैट अपने लिए रखना चाहता हूँ। ये फ्लैट्स और उसकी बिल्डिंग पूरे तेहरान में बेमिसाल है। यहाँ पर अच्छे और महज़ब लोगों को लाना है, पैसे वालों को। और हाँ, अगर अच्छी कीमत पर बेचोगे तो कमीशन भी तुम्हें बहुत ही अच्छा मिलेगा। ठीक है, ये आपकी करम नवाजी है। करम नवाजिश वगैरह की बात मत करो, तकल्लुफाना जुमले मत कहो। काम करो, अपना कमीशन लो। बहुत अच्छा जनाब। जाओ जाओ, और अगले महीने तक इन सब का सौदा करके अपनी जेब को नोटों से भर लो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो, क्या हाल है अहमद? तुम ठीक तो हो ना? मेरी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अभी एक आदमी आया था, कह रहा है कि फ्लैट्स की कीमत गिर गई है, असल कीमत से भी कम। तुम्हारी कसम। अच्छा, तुम ज़्यादा परेशान ना हो। तुमने जितना सरमाया लगाया उसके 2 बराबर वसूल करोगे। अब तो सब्र करना ही है। और तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारी बेगम तो हर महीने तनख्वाह ले आती है, वो तो मुलाजिम है। और मैं क्या कहूँ? नहीं नहीं, परेशान मत हो। अगर कोई सिलसिला हुआ तो सबसे पहले तुम्हें खबर दूंगा। मैं ख़ुद तुम्हें टेलीफोन करूंगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अब तुम आइंदा किसी को बगैर सबूत और गवाह के पैसे देने की गलती नहीं करोगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे इधर मुसाफिर मिला था, मैंने कहा तुमसे मिलूं और बिल्डिंग भी देखूं। मुझे नहीं पता तुम हर मिनट के बाद यहाँ क्यों आ जाते हो और कहते हो मुझे करीब का मुसाफिर मिल गया था। भाई, हम कब रहने के लिए इस बिल्डिंग में आ सकेंगे? जी भाई। जमशेद, मेरे भाई, मेरे अजीज, ये बिल्डिंग अभी अहमद की वजह से मुतनाज़ है। अहमद? हाँ। मेरे प्यारे भाई, अहमद को उसका हिस्सा दे दो और उसके मसले को हल करो। वो सिर्फ अपना हिस्सा नहीं, पूरी बिल्डिंग का मालिक बनना चाहता है। अब बताओ मैं क्या करूं? भाईजान, वो गलत कर रहा है, उसकी क्या तुम मजाल जाओ। है? 1 महीने बाद जब ये जगह तैयार हो जाएगी तो तुम्हें इत्तला दूंगा। अच्छा अच्छा। हाँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ भाई, अब कभी नहीं आऊंगा इस तरह। स्विमिंग पूल। इधर आओ। इस स्विमिंग पूल में अभी पानी नहीं है। जब पानी भर जाएगा तुम्हें बताऊंगा। हतमन जरूर। अब जाओ भाई। हाँ। ये बिल्डिंग सारी हमारी है? हाँ, पूरी बिल्डिंग हमारी है। अब जाओ, मोटरसाइकिल भी अपनी साथ ले जाना। पार्किंग में जाओ, इसको यहाँ से ले जाओ। कौन है? अहमद। मुझे दो, मैं उससे बात करूं। छोड़ो, तुम उसको क्या जवाब दोगी? तो मुझे दो तो। तंग कर रही हो। ये लो। हेलो अहमद, क्या हाल है आपका? ठीक हो? मीना कैसी है? ठीक है? नहीं, मोबाइल उसका घर पे छूट गया और कल रात से आया भी नहीं है। मैं खुद बहुत परेशान हूँ। ठीक है, ज़रूर मैं उसको कह दूंगी, बिल्कुल। बहुत सलाम कहना मीना को। अच्छा, खुदा हाफिज। अच्छा, ये वही कबूतर, कनारी और उनके रंगों की कहानी है ना?
बुरा किया क्या? और कम से कम 1 घंटे तक फोन नहीं करेगा तुम्हें? हाँ, मेरा दिल चाहता है एक ही बार साफ साफ कह दूं और मसला खत्म कर दूं। अरे हाँ ना, तुम एक ही बार जाके उसको क्यों नहीं बता देते कि तुम उसके पैसे हड़प कर मैंने गए? तमाम फ्लैट बेच दिए सिवाय एक के। भाई को बताया है? वो अगले मरहले में। और पैसों का क्या किया है? मैंने अपने अकाउंट में डाल दिए हैं। तुम्हें पता है अगर अहमद को पता चल गया तो वो पुलिस को बता देगा और तुम्हारे अकाउंट बंद हो जाएगा। फिर मुझे पता है। तो फिर तुम्हें दूसरे अकाउंट में डालने होंगे। मुझे ये भी मालूम है। तो फिर किसके अकाउंट में डालोगे? नहीं मालूम। तुम्हें पता है या बताना नहीं चाहते? दूसरी बेगम के अकाउंट में डालूंगा। ऐसा करने की तुम्हें जुर्रत कहाँ है? नहीं, मैं अपने भाई के अकाउंट में डालूंगा। अच्छा, क्या हुआ? क्या मैं मर चुकी हूँ जो अपने भाई के अकाउंट में डालोगे? अभी तो तुम कह रहे थे कि सबसे पहले मेरा अकाउंट चेक किया जाएगा, उसके बाद दूसरा अकाउंट तुम्हारा होगा। जी नहीं, जावेजा करने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस के पास तो कोई सबूत ही नहीं है। देखो, हमें मजबूत काम करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि अहमद मुझसे या तुमसे कोई चीज़ ले ले। मैं डरता हूँ कि वो कोई तहरीर वगैरह ना ले ले। बेहतरीन रास्ता ये है कि बनने के बाद सबको हम बेच दें सिवाय एक के, जो मेरा घर होगा, और सारा पैसा हम जमशेद के अकाउंट में डाल देंगे, जो सबसे मुतमईन जगह है। उसके बाद हम कहीं चले जाएंगे और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे। जी नहीं, बहुत अच्छा है। इसकी जान निकल रही है। जहान, जहान, हाँ, उठो जल्दी से। क्या हुआ? अहमद पुलिस को लेके आया दरवाजे पे। अब मैं क्या करूं? मुझे क्या पता। देखो किस तरह उनको टाल दो। जल्दी जाओ। तुम्हारे सारे मसलों को मैं ही हमेशा हल करूं। इंस्पेक्टर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो घर पे नहीं है। फरगुंदा साहिबा, आपका शौहर मुझे धोखा दे रहा है। मुझे नहीं मालूम आपको सारे मसले का इल्म है या नहीं। नहीं तो क्या हुआ है? मैंने दोस्ती की बिना पर अपना सारा सरमाया जमशेद को दे दिया। अपना घर फरोख्त करके बीवी बच्चों को किराए के मकान में ले गया हूँ। मैं जमशेद को अपना सरमाया इस तरह से हड़प करने की इजाजत कतई नहीं दूंगा। कौन सा पैसा? वही सरमाया जिससे जमशेद ने वो बिल्डिंग बनाई है। उसके बदले मैंने उस बिल्डिंग में 2 फ्लैट भी लिए हैं। इतने यकीन से बात कर रहे हैं तो सबूत भी होगा आपके पास। नहीं, कोई सबूत नहीं। जान तो तुम्हारा आशिक है। जमशेद भाई, 1 मिनट के लिए ज़रा मेरी बात सुनो और पूरी तरह से तवज्जो सुनो। देखो, कल बैंक चलेंगे। आपका शुक्रिया। तुम्हारा एक अकाउंट खुलवाऊंगा और उसमें कुछ रकम डालूंगा। तुम उसे हाथ मत लगाना। तुम अपनी बेगम को साथ लेकर कुछ अरसे के लिए किसी दूर दराज देहात में चले जाओ। भाई मेरे काम का क्या होगा? मगर तुम रोज़ का रोज़ नहीं कमाते। जी हाँ। तुम दिन में कितना कमाते हो? 8-9 हज़ार तुमान। ठीक है, मैं तुम्हें महीने के 5 लाख दिया करूंगा। ठीक है? किस लिए? भाई मैंने क्या किया है कि मैं शहर को छोड़कर गांव चला जाऊं? जब मैं तुमसे कोई बात कहूं तो सिर्फ हाँ कहा करो, सवाल न किया करो। अच्छा जी। जब भी मैं तुमसे कहूं कि तेहरान वापस आ जाओ, उस वक्त तेहरान वापस आना। जी बहुत अच्छा। ये हुई ना बात? अब चाय पियो। जी अच्छा, आप भी पिए।
तक तुम कहाँ थे? बर्बाद हो गया। क्या कहा? जमशेद और उसकी बेगम पैसे लेकर गायब हो गए हैं। क्या कहा? जमशेद और उसकी बेगम पैसों समेत गायब हैं। बेवकूफ, तुमने तमाम रकम जमशेद के अकाउंट में जमा कर दी। मेरा सब कुछ लूट गया। अरे मैंने 100 मरतबा तुम्हें समझाया था कि नहीं। ये सब कुछ जमशेद की बेगम का किया धरा है। हमारे घर का क्या उसको हुआ? बेच दिया है। एक बार फिर कहो। मकान बेच दिया था, अब मेरे पास कुछ भी नहीं। मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखोगे। फरखुंदा, तुम मेरी बीवी हो, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम इस मौके पर मुझे बुरा भला कह रही हो? तुम क्या सोच रही हो कि मैं उन औरतों में से हूँ जो तुम जैसे गंदे इंसान के साथ जिंदगी गुजार रही हो, और अब इन हालात में मकान शक्ल बनाकर ये कहूँ कि मैं तुम्हारी आशिक हूँ? ऐसा नहीं है। बकवास मत करो, दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरा जाना तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा मिस्टर जहान। अदालत हमारे दरमियान फैसला करेगी। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। हम किसी वक्त भी मौत को नहीं देखते। शायद वो हमारे पास ही मौजूद हो, शायद हमें ही देख रही हो, शायद वक्त की तरफ देख रही हो, शायद। अच्छा, ये जमशेद के नाम से, ये फीकी, ये भी फीकी, तमाम फीकी। सब फीकी के नाम। अहमद के लिए तो जगह ही नहीं रही। जब मौत का वक्त आ पहुंचता है तो कोई भी चीज़ मौत का बाइस बन सकती है। गाड़ी, एक्सीडेंट, जलजला, कैंसर, हत्ता जूते का तिस्मा।